और कटु बात कहने के लिए हम कभी किसी भी सरकार से नहीं डरते। हमारा कहना यह है, यदि उनकी मृत्यु हुई थी, मान लो फर्ज करोगे आपके किसी परिवार का सदस्य भगवान न करे, तो आप ये तो चाहेंगे कि हम कम से कम अपने उस परिवार के सदस्य को देख सकें जो इस कुंभ की घटना में इसका शिकार हो चुका है। कम से कम हमें प्राप्त हो जाए तो हम उसका हिंदू रीति रिवाज से संस्कार तो कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अग्नि अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज जी के पास में आया हूं। बड़े ही दया करके महाराज जी ने थोड़ा सा टाइम हमको दिया। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि महाराज जी एक बहुत ही वयोवृद्ध योगी हैं जो इस समय महाकुंभ में पधारे हैं। दोस्तों, इस समय जो ये 144 साल के बाद ये महाकुंभ आया है, इसमें हमारे देश के बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष पधारे हुए हैं। कुछ सूक्ष्म रूप में हैं, कुछ स्थूल रूप में हैं। ये तो इन महापुरुषों का अपना एक भेद है, यही बता सकते हैं और यही जान सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ अंदाज़ी लगाते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए श्री महाराज जी से मैं भी आशीर्वाद प्राप्त करूंगा और आपको भी दिलवा। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको कोटि कोटि चरण वंदन मैं भी कर रहा हूं और हमारे पूरी टीम और हमारे श्रोताओं की तरफ से भी है। महाराज जी, कृपा करके आप थोड़ा सा अपना शुभ नाम और अपने बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। लोग मुझे अग्नि अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मश्री रामकृष्णानंद के नाम से जानते हैं। और क्या पूछना चाहें? महाराज जी, बताएं कि आप इस समय, आपकी उम्र 70 साल से तकरीबन होगी, ऊपर ही लग रही है हमको। तो ये बताएं कि कब से आप इस संन्यास रूप में आए हैं, क्यों आए, इसके बारे में थोड़ा सा। फालतू बात पूछने की क्या जरूरत तुमको? आध्यात्मिक बात पूछो। अब आगे बस पूछ, आध्यात्मिक ही पूछेंगे। कृपा करके थोड़ा सा बात यह है, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा कि हम लोग जो है बाल्यावस्था से अच्छा ज्योतिषपीठ एवं द्वारका शारदा पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य अच्छा स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में रहे। अच्छा और उनकी कृपा और आशीर्वाद का फल है कि हम लोग इस मार्ग पर आए। अच्छा महाराज जी, आप स्वरूपानंद सरस्वती जी की बात कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पर आप लोगों ने तपस्या किया और तपस्या करने का क्या विधि आप लोग अपने भक्तों को बताते हैं? थोड़ा सा कृपा करके बताएं। बात यह है कि हम लोगों का जो है, हमारे यहाँ नियम है, रेवा तीरे तपक्कुर्यात मरणम जानवी तटे। साधना करना हो तो नर्मदा का तट और शरीर त्यागना हो तो गंगा का तट। और हमारे देश की परंपरा रही है, हमारे देश के ऋषि मुनि हमेशा वनों में, अरण्यों में और जंगलों में साधना करते रहे। तो हम लोगों का एक तो प्रारंभिक जो जीवन है वो जंगलों में जो है, जब गुरुजी के संपर्क में आए तो वहाँ विद्यालय में प्रवेश के निमित्त गए। उसके बाद हम लोग काशी में अध्ययन करने के लिए आए और काशी में अध्ययन करने के बाद फिर हम लोगों ने इस व्रत का संकल्प लिया और संकल्प लेकर के हम लोग 1977 से रामचरितमानस इत्यादि ग्रंथों के माध्यम से पूरे देश में अनेक मंचों पर हम लोगों ने सनातन धर्म का प्रचार राम कथा के माध्यम से किया। काशी का जो हम लोगों का संकट मोचन मंदिर है, वहाँ देश के माने हुए मानस की हस्तियाँ आती थी। उस समय हम लोगों ने अपने प्रवचन का शुभारंभ किया कि विद्यार्थी ना अध्ययन, विद्यार्थी का जो जीवन विद्या अध्ययन का, वो भी एक तपस्या का जीवन माना जाता है। तो वहाँ करने के बाद इसी तीर्थराज प्रयाग में हम लोगों ने कुंभ में 1982 में ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा संकल्प लेकर के ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लिया। 1989 में फिर हम लोगों ने इस ब्रह्मचारी वेश का को स्वीकार किया, क्योंकि उस समय हम लोगों की पढ़ाई बाकी थी। सन 2001 में हमारे अग्नि अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर के ब्रह्मलीन होने पर 2001
21 जनवरी 2001 को हम इस गद्दी पर आसीन हुए और तब से पूरे देश में अग्नि अखाड़े का यथासंभव हम लोग सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हमारा जो अग्नि अखाड़ा है ये द्विजाति नाम गुरु रंगनी, समस्त द्विजातियों का गुरु अग्नि है। द्विजाति किसे कहते हैं? जिनका उपनयन संस्कार होता है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इसकी मुख्य आराध्या भगवती गायत्री होती है। ये 4 नाम के ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है। जो 6 अखाड़े अन्य हैं वो नागा सन्यासियों के, परंतु अग्नि अखाड़ा जो है ये वस्तुतः अग्निहोत्र शिखा सूत्र धारण करने वाले ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है। वेदाध्ययन करने वाले, शास्त्रों का अध्ययन और चिंतन करने वाले ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है। यही ब्रह्मचारी वेद वेदांग में पारंगत होकर के, शास्त्रों के चिंतन करके, अध्ययन करके, पारंगत होकर के ये चाहे तो अखाड़े के विभिन्न पदों जो होते हैं, कोई कहीं का महंत बन जाता है, कोई स्त्री महंत बन जाता है, कोई थानापति बन जाता है, कोई सचिव बन जाता है, कोई जनरल सेक्रेटरी बन जाता है, तो कोई क्या नाम सभापति बन जाता है, कोई मंडलेश्वर बन जाता है, तो कोई माउंट का आचार्य। तो योग्यता, दक्षता हासिल करके वो अनेक पदों पर जाकर के सुशोभित हो सकता है। और यदि अखाड़े के बाहर उसको जाना है तो चाहे तो किसी योग्य सन्यासी से दंड सन्यास ग्रहण करके दंडी सन्यासी भी बन सकता है। और अधिक वेद शास्त्रों में पारंगत और साधना में, तपस्या में पारंगत होकर के सुयोग्य विद्वान तपस्वी बनकर के चाहे तो किसी शंकराचार्य का कृपा पात्र बन करके उनसे दंड सन्यास लेकर के शंकराचार्य पद तक की यात्रा करते। यानी कहने का मतलब यह है, अग्नि अखाड़े का ब्रह्मचारी चाहे तो ब्रह्मचारी से लेकर के अखाड़ों के विभिन्न पदों से लेके दंडी सन्यास से लेके शंकराचार्य पद तक की यात्रा पूर्ण कर सकता है। अच्छा गुरुजी, एक चर्चा बहुत तेज है पूरे महाकुंभ में कि शंकराचार्य जी जो हैं, अभी सब पता नहीं क्या नाम उनका, जो उन्होंने योगी जी का कहा कि उनको अपने पद से रिजाइन देना चाहिए। काफ़ी सन्यासी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कृपा करके आप अगर थोड़ा सा कृपा करें, इसके बारे में आपका क्या राय है कि क्या वाकई में जो इन्होंने कहा क्या ठीक है? बहुत ज़्यादा इस पर विरोध हो रहे हैं सन्यासियों के। बात एक है कि हम विरोध और पक्ष की बात नहीं कहते। हमारा कहना यह है कि जो काम करता है उससे ही गलती होती है, परंतु यदि गलती हुई है तो क्या गलती को छुपाना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए? ये बात जरूर है कि उस दिन हादसे में जो लोगों की मृत्यु हुई है, जिन लोगों की मृत्यु हुई, जब आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ। और कटु बात कहने के लिए हम कभी किसी भी सरकार से नहीं डरते। हमारा कहना यह है, यदि उनकी मृत्यु हुई थी, मान लो फर्ज करोगे आपके किसी परिवार का सदस्य भगवान न करे, तो आप ये तो चाहेंगे कि हम कम से कम अपने उस परिवार के सदस्य को देख सकें जो इस कुंभ की घटना में इसका शिकार हो चुका है। कम से कम हमें प्राप्त हो जाए तो हम उसका हिंदू रीति रिवाज से संस्कार तो कर सके, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, आप उन माँ बाप से पूछिए जिनकी औलाद, उनसे पूछिए जिनका पति खो गया हो, जिनका बाप खो गया हो, जिनका बेटा खो, उन पर दिल पे क्या बीती होगी। तो बात ये है, कम से कम जो हुआ वो कहावत है, हिले रोजी बहाने मौत, कहीं न कहीं तो होता है। परंतु सरकार को निश्चित रूप से ये चाहिए था कि जो लोग खत्म हो गए कम से कम। यहाँ पर और भी काफ़ी साधु संत बैठे हैं, कुछ गृहस्थी लोग भी बैठे हैं। श्री महाराज जी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं। तो दोस्तों देखिए, श्री महाराज जी ने अपनी कृपा करके टाइम दिया है कम से कम 15 मिनट का, और जो भी बात है मैंने किया और आप लोगों को के तक पहुंचाने की कोशिश मैंने किया। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।